अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक एक जो ग्रुप है, साइंस और जो जनरल ग्रुप है, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ टाइप का पेपर आएगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस लेवल का वो टेस्ट होगा और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल होंगे। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, उसका ये होम पेज है जिस पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आपने अपना जो कैटेगरी है उसको डिफ़ाइन करना है, इनपुट करनी है कैटेगरी कि आपने साइंस, आपकी कैटेगरी साइंस है या जनरल है। साइंस कैटेगरी में जो है वो बीसीएस या बीएससी या उसके अलावा जो एमएससी या बीएससी केमिस्ट्री वगैरह जिन्होंने किया होगा वो उसमें वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा बीए, बीकॉम, बीबीए वगैरह वाले जो है वो जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्कोप एंड सिलेबस आ रहा है होम पर। इसमें यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16 एंड स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का जो कोर्स सिलेबस है वो यहाँ पर मौजूद है। आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेकेंडरी स्कूल टीचर का सिलेबस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरी है समझाना। बहुत से लोग सब्जेक्ट्स को तो देख लेते हैं मगर कंप्लीट जो सिलेबस है उसको सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो सिलेबस है ये सेकेंडरी स्कूल टीचर का है। अब इसमें एक चीज़ है, सबसे पहले कि द पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज़ टाइप का होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पेपर है वो एमसीक्यूज़ टाइप का होगा। और किस लेवल का होगा? ग्रेजुएशन लेवल। अब जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट किस लेवल के होंगे? सब्जेक्ट जो होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक के होंगे, जो कि नीचे दिए गए सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो साइंस की कैटेगरी है, जिसमें आपने यकीनन वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली होगी। अगर अभी तक आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। साइंस कैटेगरी में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल किए गए हैं। जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से हर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो 20% है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश इंक्लूड होगा 20% इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे। लेट्स सपोज 50 एमसीक्यूज़ अगर होंगे तो उसमें से जो 10 एमसीक्यूज़ हैं वो इंग्लिश में से आएंगे। अब इंग्लिश में से क्या आ सकता है? इंग्लिश में से सबसे जो ज़्यादा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन फोकस करती है वो सिनोनिम और एंटोनियम पे करती है। उसके अलावा सेंटेंस कंपोजिशन के सवाल भी इंक्लूड होंगे और आते हैं। प्रीपोजिशन भी आ सकता है और उसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड सवाल आएंगे। इंग्लिश के बाद जो 20% पोर्शन होगा वो फिज़िक्स का होगा। जनरल कैटेगरी में फ़िज़िक्स शामिल नहीं होगी, तो साइंस कैटेगरी वालों ने 20% फ़िज़िक्स की तैयारी करनी है। उनके टेस्ट में फ़िज़िक्स का शामिल होना ज़रूरी होगा, 20% शामिल होगा। उसके बाद 3rd नंबर पर जो सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री का 20% होगा, और 4th नंबर पर मैथमेटिक्स का 20% होगा, और 5th नंबर पर जो 20% होगा वो बायोलॉजी का होगा। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि साइंस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो साइंस कैटेगरी में हैं। जो जनरल कैटेगरी हैं उसमें ओरिएंटेशन टीचर और ड्राइंग टीचर वगैरह की वैकेंसीज़ भी शामिल हो जाएंगी या शामिल हैं।
तो उसकी जो सीट्स हैं उनकी तादाद साइंस के निस्बत कम है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो लोग जिन्होंने सिंपल बीकॉम, बीए, बीबीए वगैरह किया है, उनकी जो कैटेगरी होगी, उनका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट जनरल कैटेगरी का होगा। उसमें 20% इंग्लिश शामिल होगी। जैसे कि साइंस में 20% इंग्लिश होगी, तो इसी तरह जनरल कैटेगरी में भी 20% जो है वो इंग्लिश शामिल होगी। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स होंगे ये ग्रेजुएशन लेवल के होंगे एज़ पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ये नोटिस है उसके मुताबिक। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो सिंधी का होगा 20%। अब वो लोग जिन्होंने सिंधी पढ़ी है या नहीं पढ़ी वो जर्नल में कैटेगरी का टेस्ट देंगे, उनको जो है 20% जो सिंधी का जो सिलेबस होगा वो उनको पढ़ना पड़ेगा, या उनको पेपर में 20% यानी कि 10 क्वेश्चन सिंधी के आएंगे, जो सिंधी के ग्रामर या जो पोइम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो सिंधी ग्रामर है, जिस तरह JEST में सिंधी ग्रामर वगैरह आया था, इसी से रिलेटेड आएंगे, मगर ये उससे हाई लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर उर्दू होगी 20%। अब सिंधी वालों ने यकीनन उर्दू नहीं पढ़ी होगी, मगर उनको 20% उर्दू की तैयारी करनी होगी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में, उनके जो टेस्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे उसमें 20% उर्दू का शामिल होगा। उसके बाद इस्लामियात या सिविक्स के, इसमें इस्लामियात और सिविक्स के जो होंगे 20% वो शामिल होगी। तो इस्लामियात यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह, जो इवेंट्स, इस्लामिक इवेंट हैं उससे रिलेटेड, या इस्लामियात से रिलेटेड जो 20% होगा वो जनरल कैटेगरी वालों के पेपर में शामिल होगा। उसके बाद 20% जो 5 नंबर पर सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान स्टडी का होगा। इसी तरह ये कुल मिलाकर 100% हो जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स में से पेपर लिया जाएगा साइंस कैटेगरी वाला उनके लिए, और 5 ही सब्जेक्ट्स होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका होगा। आप लोगों को इसका सिलेबस बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन।